इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये दुपट्टा यूज किया है। तो आइए बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे करेंगे हम और इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो इसकी कटिंग पार्ट 1 में आएगी। तो सबसे पहले बताते हैं, आइए इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शीतल फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, इस वाली कुर्ती को बनाने के लिए मैंने एक ये वाला दुपट्टा लिया है और इस दुपट्टे में मैं अंदर इनर लगाऊंगी अस्तर के तौर पर कॉटन का जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। तो इस कुर्ते की जो लंबाई है वो 40 इंच, चेस्ट इसका 35 इंच है, कमर इसके 13 इंच है, सीट इसकी 42 इंच है, स्लिप इसकी 3.5 इंच है और इसके शोल्डर 17 इंची है, आर्म होल इसके 16 है। बैक का गला हम 3 इंची का लेंगे और नेक का गला हम 7 इंची का लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देती हूँ ये कुर्ती हम लेंगे दोस्तों ए लाइन में। तो ए लाइन जो कुर्ती के लिए हमें सबसे पहले इसका हमें चोली काटनी होगी। तो चोली के लिए मैं सबसे पहले हम एक ऊपर मार्क लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम ऊपर मार्क लगाएंगे यहाँ पे। मैं इसकी चोली निकालूंगी 14 इंची की। तो 14 इंची की चोली में हमें 5 पॉइंट मार्जिन देना होगा। तो 5 पॉइंट मार्जिन कैसे देंगे हम ये देख लीजिए। ये हम रखेंगे यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से और यहाँ पर लगाएंगे हम 14 इंच 5 पॉइंट पर। ठीक है, ये 14 इंच हमारा और ये 5 पॉइंट पर यहाँ निशान लगाएंगे और ऐसे ही एक मार्क हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, 14 इंची 5 पॉइंट पर। ठीक है, और अब हम इसे भी ऐसे मिला लेंगे जैसे कि मैं मिला रही हूँ। ठीक है, सीधी लाइन लेने के बाद अब ऊपर हम शोल्डर का नाप लेंगे। मैंने बताया था आपको शोल्डर मेरे 17 इंची है। तो 17 इंची में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 17 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रह जाएगा 8.5 इंची। 8 दूनी 16 और हाफ इंची रखेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 17 को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो आप इससे नाप लीजिएगा। तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 8.5। तो हम 8.5 तो यहाँ नहीं रखेंगे, इसमें हम 1 इंची कम कर लेंगे। जब हमारा 3 इंची से 1 से 4 इंची तक का जो हमारा गला होता है तो हम वहाँ पे 1 इंची घटा देते हैं। तो मैं शोल्डर ले लूँगी दोस्तों यहाँ पर अपने 7 इंची और 5 पॉइंट। ठीक है, यहाँ मैंने 7 इंची 5 पॉइंट पर निशान लगा लिया है और ऊपर से हम जो यहाँ के जो हमारे आर्म होल है वो हम 6 इंची पे इस तरह से उतारेंगे। तो 6 इंची का नाप यहाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा। 1.5 इंची इसमें हम घटा देंगे। मैं बहुत सिंपल और तरीका बता रही हूँ आपको, और इसको भी हम सीधी लाइन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 7 इंच 5 पॉइंट लिया है तो यहाँ पर हम लेंगे 8 इंच, यानी कि 5 पॉइंट बढ़ाते हुए लेंगे हम। ठीक है, अब मैंने बताया था चेस्ट है हमारा इस कुर्ते का 35 इंच, तो हम इसमें 3 इंची मार्जिन डालेंगे। 3 इंची मार्जिन डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंची। तो 38 इंची का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5 इंची 5 पॉइंट। ठीक है, अब आएंगे हम कमर पे। तो कमर है हमारी 13 इंची की। 13 इंची की कमर है तो हम इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कमर रह जाएगी दोस्तों 7 इंची 5 पॉइंट। 7 इंची 5 पॉइंट में हम यहाँ पर भी 3 इंची का मार्जिन देंगे। 3 इंची का मार्जिन देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 33 में हम दोस्तों 8 इंची और 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बता रही हूँ। और जो हम यहाँ पे जो गले का जो फैलाव रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे हम 7 इंची पर। ठीक है, अब हम इसे सीधा मार्क करेंगे। दोनों को मार्क करने के लिए यहाँ से हम ये दोनों को मार्क कर लेंगे, बिल्कुल सीधा मिला लेंगे, ऐसे इसे भी मिला लेंगे। और यहाँ पर हम तो मार्जिन देते हुए 1 इंची का यहाँ पर हमें मार्जिन देते हुए चलना है। यदि आपके पास शोल्डर शेपर है तो ठीक है, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपके पास शोल्डर शेपर है, नहीं है तो मैं भी शोल्डर शेपर का यूज नहीं करूँगी। हम इस तरह हाथ रखेंगे और इसको 2 से 2.5 इंची के ऊपर, यहाँ से 2 से 2.5 इंची के ऊपर, आपको ये देख लिया, ये 2.5 इंची के ऊपर से यहाँ से हमें
मार्क करती हुई यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, मिला दिया हमने। अब हम दोस्तों इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ इसको हल्का सा शोल्डर को गिरा देंगे दोस्तों। कैसे गिराएंगे ये देख लीजिएगा। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग कर लिया। ये तो दोस्तों हमारी हो गई बैक की कटिंग। ठीक है, अब हम लेंगे दोस्तों इसमें नेक की कटिंग। तो नेक की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, ऐसे ही हम एक और इसमें यहाँ पर एक और पार्ट निकालेंगे। बैक की कटिंग के बाद अब हम लेंगे नेक की कटिंग। तो नेक की कटिंग हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। इसी कपड़े को हमें दोबारा ऐसे रखना है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, इसी तरह हमें सीधा मार्कर लगा लेना है। ऊपर से हम 1/2 इंची छोड़ते हुए लेंगे, यानी कि 5 पॉइंट कम ही लेंगे हम। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ऐसे इंची रखना है, ठीक उसी तरह रखना है जैसे हमने पहले रखा था। ठीक है, बराबर। यहाँ पर हम 14 इंची और 5 पॉइंट पे एक मार्क करेंगे और 14 इंची 5 पॉइंट पर यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये लाइन को हम सीधे मिला लेंगे इस तरह से जैसे मैंने मिलाया है। ठीक है, उसके बाद अब हमने जैसे बैक में लिया था, जो हमने बैक में लिया था 7.5 इंच, यानी कि 7 इंच 5 पॉइंट, यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और ठीक उसी तरह हम यहाँ पर 6 इंची पर एक मार्क फिर कर लेंगे। याद रखो दोस्तों, ये हमारा नेक है, वो जो हमने जो काटा था वो हमारा बैक पार्ट था। ठीक है, अब हम इसे भी सीधा कर लेंगे ठीक उसी तरह। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बैक में लिया था ऊपर 7 इंची 5 पॉइंट, तो हम यहाँ पर, और बैक यहाँ पर लिया था हमने 8 इंची, तो हम यहाँ पर 8 इंची नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 7 इंची। ठीक है, 7 इंची लेंगे और हम उसी तरह ठीक मार्जिन देंगे इसमें 9.5 इंच का, 9 इंची 5 पॉइंट का, और ठीक यहाँ पर हम 33 इंची का मार देंगे 8 इंची 2 पॉइंट। ठीक है, ठीक उसी तरह अब हम इन्हें भी यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, ये मैंने मिला लिया, लेकिन अब हम इसमें डट देंगे। डट देने के लिए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ाते हुए लेना होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट बढ़ाते हुए यहाँ पे मार्जिन कर दिया। हमने जो मार्जिन उसमें किया था उससे थोड़ा मार्जिन इसमें हमें ज़्यादा लेना, और जहाँ पर हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिला देना है। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर हमें ठीक उसी तरह 2.5 इंची पर, जैसे आप शोल्डर का मैंने बताया था आपको, ठीक उसी तरह यदि आपके पास शोल्डर शेपर है तो आप शोल्डर शेपर को इस तरह यूज कर सकते हो। मार्केट में आसानी से शोल्डर शेपर मिल जाता है, ये देखिए। ठीक है, ठीक इसी तरह रखेंगे, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर शोल्डर शेपर यूज नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से, और ठीक यहाँ पे हम 3.5 इंच यानी कि 3 इंच 5 पॉइंट पर फिर मार्क करेंगे, और ठीक उसी तरह यहाँ पर 1/2 इंच हम शोल्डर गिरा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम दोस्तों इसे भी छाट देंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और दोस्तों आपको ऐसी नई नई वीडियो और बहुत अच्छी आपको सिलाई मास्टर बनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें चोली का डट का निशान लगाएंगे। तो डट के निशान लगाने के लिए हमें यहाँ से 3.5 इंची यानी कि 3 इंची और 5 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह, और इससे हमें यहाँ पर मिलान करेंगे। सीधा लेंगे हम यहाँ से, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 10 इंची पर, एक टक निशान लगा देंगे 10 इंची पर, और 10 इंची के बाद हम यहाँ पर इसको मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह मिलाने के बाद इंची टेप इस तरह से रखेंगे, और 1 इंची ऊपर से हम यहाँ पे
1 इंची पे घटा देंगे जिस तरह की मैंने घटाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंची इस तरह रखेंगे और इसको मिला देंगे और यहाँ पर ले आएंगे जैसे मैंने मिलाया है, और इसे अब हम सीधा करेंगे बिल्कुल इस तरह। सीधा करने के बाद यहाँ पर आप इंची टेप रखिएगा इस तरह से 2.5 इंची पर, और एक निशान यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद आप शोल्डर शेपर अपने पास यदि है तो आप इसको इस तरह रखिएगा जिस तरह मैं रख रही हूँ, और इससे आप इसको इस तरह मिला दीजिएगा, ठीक है। इसको मिलाने के बाद फिर यहाँ पर आप एक शोल्डर शेपर इस तरह रखिए और इसमें इसको इसे मिला दीजिएगा, ठीक है, जैसे इसमें मैंने इसको मिलाया। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अब इसे भी हम हटा देंगे। ये ए लाइन कुर्ती की कटिंग है दोस्तों, बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे दोनों हिस्से को, और मैं अब आपको बताऊंगी हमें स्लिप कैसे निकालनी है। स्लिप निकालने का एकदम परफेक्ट आइडिया मैं आपको बताऊंगी। ये वाला हमारा जो निशान है, यहाँ से हम 2 पॉइंट नीचे इस इंची टेप के कुन्ने को रखेंगे। दिख पा रहा होगा आपको। 2 इंची के पॉइंट पे हम यहाँ पे रखेंगे इंची टेप को इस तरह से, और रखने के बाद इस तरह से इसको ऊपर टक कीजिए। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 7 में 1 पॉइंट कम, ठीक है, 7 में 1 पॉइंट कम। तो हम स्लिप कैसे काटेंगे, स्लिप निकाल के बताती हूँ आपको। अब सबसे पहले हम स्लिप लेंगे। जब मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसको एक फोल्ड हम ऐसे दे देंगे, ठीक है। इसको देने के बाद ठीक से हम इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। मैंने आपको बताई थी आस्तीन मेरी 3.5 इंची है, तो हम यानी कि 3 इंची हाफ 5 पॉइंट है, तो हम रखेंगे इसको 4 इंची 5 पॉइंट पर, और नीचे घटा देंगे हम इसको 3 इंची पर, यानी कि 3 इंची पे इसको हम उतार देंगे। और इसी तरह से मैं यहाँ रखूँगी इसको 3 इंची पर, और इसको 3 इंची पर यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पे मैंने 4.5 रखा और 3 पे उतार दिया। 3 पे उतारने के बाद मैं इसको इस तरह से सीधी लाइन ले लूँगी, ठीक है, इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पर भी ले लेंगे हम, इस तरह से ले ली, और यहाँ पर हम रखेंगे 1.5 इंची पे, ठीक है, 1.5 इंची पे, और यहाँ रखेंगे हम 7 इंची और 2 पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको टच करके बताया था, मेरा 7 में 1 पॉइंट कम आ रहा था, तो हम 7 में 2 पॉइंट बढ़ जाने के हम आधा इंची बढ़ कर लेंगे। और जो मेरी स्लिप थी यहाँ पर वो 13 इंची थी, यानी कि ठीक है 13 इंची पर हम लगाएंगे। यहाँ पर 2 में डिवाइड करेंगे तो ये पे मेरा 6.5 आ रहा है। अब हम इसे मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद हम इतना मार्जिन छोड़ देंगे इसमें। इतना मार्जिन छोड़ने के बाद हम इस लाइन को दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, जिस तरह से मैंने मिलाई। मिलाने के बाद अब इसे हम ऐसे हल्की सी गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब इसे हम काट देंगे। आगे समझ में? यदि आपको ना आए समझ में तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा कटिंग इसकी फिर से डाल दूँगी, ठीक है। और इसको मैं हल्का से यहाँ पे गुटका लगा देंगे। गुटका लगाने के बाद अब इसमें 1/2 इंच हम इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसमें कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए हमें यहाँ पर निशान लगाकर और यहाँ से इसको इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ दोस्तों मैं, और बहुत ही आसान। ये देखिए हमारी स्लिप कट के रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अस्तर की ओर, ठीक है। तो हमें इसके अस्तर की कटिंग कैसे करनी है, जो हमारा दुपट्टा है, जो हमने दुपट्टा लिया है उस पर दुपट्टे को हमें इस तरह से रखना है। जी अब जो मैंने ऊपर का हिस्सा काट लिया है, अब हम उसे नीचे का जो लंबाई है वो लंबाई लेंगे। लंबाई लेने से सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको बताया था मेरी जो कुर्ती की जो लंबाई है वो 14 है, यानी कि 40 है, ठीक है, 40 है। कुर्ती की हमारी लंबाई 40 है।
तो हम क्या करेंगे 1 इंची बढ़कर लेंगे क्योंकि फोल्डिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 41 पे। 41 पे नाप लगाने के बाद मैंने चोली निकाली है इनकी 14 इंची की। ठीक है, 140 यानी कि 14 इंची की निकाली है। तो यहाँ पर हम आधा इंची 5 पॉइंट बढ़कर निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे निशान हमने यहाँ लगा लिया और ऐसे एक निशान हम यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को इसको लाइन को मिलाएं। मिलाने के बाद अब हम इसमें नाप लगाएंगे कमर का। जो हमने कमर ली थी, हमारी कमर थी 31, तो हम 31 पर यहाँ पर नहीं 33 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 33 पर इस तरह से। ठीक है, ये निशान लगाया। और अब हमारी जो सीट है इसके सीट की यहाँ से हम सीट की लंबाई ले लेंगे 21 इंची का। ये ले लिया। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सीट थी हमारी 42 में हम यहाँ पर मार्जिन देंगे 3 इंची का। तो ये कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, 3 इंची मार्जिन डाल देंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 हम कितना लेंगे, यहाँ में दो में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे 11 इंच 2 पॉइंट। 11 इंच 2 पॉइंट हम इस तरह रखेंगे यहाँ पे और एक निशान ये मिला देंगे। इस निशान मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर इसको सीधा दे देंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं आएगा और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं। ठीक है, मार्जिन लेने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से इसका मिलान करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मार्जिन इसका हम इतना ही लेंगे जितना हमें इसका चाहिए, ऐसे करके। यदि आपके पास ये वाली स्केल हो कर्व वाली, तो आप इसको इसमें कर्व में भी ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से इसको कर्व में रखिए और इस तरह से इसको ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है जी, इस तरह भी आप कर्व इसमें दे सकते हो। अब मैं इसको कट कर दूंगी। मार्जिन हमने दिया हुआ, मार्जिन हमें नहीं छोड़ना। हम इसको इतना पढ़ते हुए इस तरह से काट देंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप वीडियो स्क्रैप करके ना लें। इस तरह से हम फिर इसी स्तर को थोड़ा और लेंगे आगे। तो ठीक इसको हम इस तरह इसके ऊपर रखते हुए एक हिस्सा और निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर में नाप लेते हुए ले लेंगे। 2 पॉइंट हम इसको ज़्यादा काटेंगे क्योंकि यहाँ से हम काट देंगे, हम इसे नेक इसकी ओपन रहेगी। और इसी को रखकर आप इस तरह से, मैं आपको इतना सिंपल तरीका बता रही हूँ और बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना है। तो ये तो होगी दोस्तों हमारे अस्तर की कटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमें काटना है, ये तो मेरा दुपट्टा है जिसको मैं इसमें डबल करके ले लूँगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे का जो नीचे का घेर रहेगा वो तो हमारा इस तरह चला जाएगा। जो मैंने 2 हिस्से जो काटे थे उसमें से मैं एक हिस्सा तो मैं इस तरह से रखकर और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, जो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा हिस्सा हमें ये वाला ऐसे रखना है और इसे हम ओपन में लेंगे। तो हमें इस दुपट्टे को अपने तरफ ले लेंगे।
ठीक है, इस तरह। और ये वाला हिस्सा हम इसको आगे की तरफ ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको ओपन रखना है। तो थोड़ा सा ये बढ़ते हुए ले लेना है और इसे हम ओपन रखना है। यहाँ से हमारा कुर्ता ओपन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ठीक है जी। अब मेरा यहाँ पर जो छोटा सा ये कपड़ा बचा है, हम इसको ले लेंगे आगे नेक में, जो ये वाला हिस्सा है मेरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे हम इस तरह ले लेंगे, इस तरह से, और इसे हम यहाँ से छाप। मैं बहुत ही अच्छी कुर्ती बना के आपको बताने वाली हूँ। इसको भी हम आज साइड में रख लेंगे। अब हमारे 2 पॉइंट जो इससे रह जाते हैं, कौन कौन से? एक हमारा रह जाता है बैक पार्ट, ठीक है। तो बैक पार्ट को काटने के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा खराब करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल इसको इस तरह से रखिए सरकाते हुए, क्योंकि अभी हमें स्लिप भी काटनी है, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर हमें जॉइंट नहीं आना चाहिए हमारा जी, यहाँ जॉइंट हमें नहीं देना है। तो अब हमारे बचे 2 पेचेस और रह जाते हैं। ये 2 पेचेस हमें यहाँ से इससे रखना है, यहाँ से हम 2 पेचेस यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दोनों पेचेस। ठीक है, अब इनको भी हम ऐसे साइड में रखें। अब हमें निकालनी है दोस्तों स्लिप। स्लिप निकालने के लिए हम इसका बॉर्डर यूज करेंगे, ये वाला। बहुत ही प्यारी स्किन बनेगी। और देखिए, एक दुपट्टे में से आपके पास ऐसे बहुत सारे दुपट्टे बचते हैं, जो हैवी दुपट्टे होते हैं, हम डेली यूज में यूज नहीं कर पाते हैं, बट हमारे रखे ही रहते हैं, ठीक है। आप उन्हीं दुपट्टों में से इसकी बेहतरीन इतनी सुंदर सी कुर्ती बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दोस्तों मेरी कटिंग। अब मिलते हैं दोस्तों हम पार्ट 2 में। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं डे टू डे मेरी वीडियो अपलोड होगी। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है